हेलो विद्यार्थीगण, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है और साथ ही जो इस भीड़ भरी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जैसे चढ़ने से वंचित रह गए थे उनके लिए फिर से वापस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लेकर आई है ताकि आप उसकी सवारी करके अपने मंजिल तक पहुंच सकें। और जैसा ज्ञात है कि चलिए आप में ऐसा एग्ज़ाम 3 सिटिंग में होने वाला एग्ज़ाम जिसमें न तो कोई मेंस है और न ही इंटरव्यू है, अर्थात केवल MCQ के आधार पर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी बन सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपके सामने, तो फॉर्म फिलअप दोबारा करने की नोटिफिकेशन आपके सामने स्पष्ट रूप से दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वे दिनांक 5/12 अर्थात कल, आने वाला कल से लेकर 12/12 तक पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक मान्य होगी। तो विज्ञापन के सभी शर्त यथावत रहेगी और एग्जाम फॉर्म भी भरिए और एग्जाम की तैयारी के लिए आपको दिया 11, 12, 13 तथा 15 और 16 अर्थात 5 दिन में आपका एग्जाम की संभावना है। अब जाहिर सी बात है दिसंबर आपके सामने 11/1 से ही शुरू है, अर्थात आपके पास अब समय बच रहा है, अर्थात चलिए 4 दिन तो आपका ये बीत चुका, अर्थात इधर जो है 27 दिन और 37 दिन आपके पास समय है। अब इस 37 दिन को कैसे आप सदुपयोग करें, कैसे बेहतर तरीके से रणनीति बनाएं, कैसे आप रोड मैप तैयार करें। अब 37 दिन में तो कहीं कोर्स को पूरा किया नहीं जा सकता। यदि कोर्स पूरा करना तो फिर कहीं न कहीं कैसे चलना होगा जहाँ की अधूरा रह जाएगा और हर समय अफसोस रहेगा काश। इसलिए अब आपके सामने सबसे बेहतर विकल्प यही है कि अब आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रीवियस ईयर के, अब यहाँ तो ये पहला बार एग्जाम ले रहा है तो मैंने इसी स्तर का जो अन्य एग्जाम हुआ है अदर उसके प्रीवियस स्तर के क्वेश्चन को देखें। संभावित तौर पर जो BPSC जिस प्रकार का क्वेश्चन लेता है BPSC के क्वेश्चन को देखें और उसके क्वेश्चन को लगातार बनाएं और उसको बेसिक आधार पर समझें। केवल ABCD नहीं बल्कि हर प्रश्न के पीछे जो तथ्य है उस तथ्य को, उस फैक्ट को, उस कंटेंट को जाने, तब आप जो है इस पद के लिए अपने आप को सर्वथा योग्य पाएंगे। तो इससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारियाँ आपको समय समय पर उपलब्ध कराया जाता रहेगा। अब आपके सामने टेस्ट सीरीज एक सबसे सुगम सरल उपलब्ध आपके पास साधन है। इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, बेहतर तरीके से प्रयोग करें, उसी जगह जुड़ें जहाँ से बेहतर एक्सप्लेनेशन होता हो, सरलता के साथ तथ्यात्मक तरीके से फैक्ट के साथ आपको जानकारी मिलती हो। अन्यथा इस भीड़ में जहाँ सत्य को खोजना सदैव कठिन रहा है। अब याद कीजिए महाभारत में अश्वत्थामा हतो, वहाँ भी देखो सत्य खोजने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुँचते हुए तुम बताओ कि सत्य क्या है। तो सत्य खोजना तब भी कठिन था, आज भी कठिन है। तो आपको अच्छी तरह से जानना है कि कहाँ विश्वसनीयता है, कहाँ बेहतर फैकल्टी है जो आपको सही तथ्य को सामने रखेंगे। आगे आपको विचार करना है। धन्यवाद।